कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ढिकाला जोन पर्यटकों में सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसका कारण एक तो यहाँ का सुंदर परिदृश्य, दूसरा बाघ के दर्शन के अधिक अवसर यहाँ मिलना, और बाघ ही ढिकाला के बाहुबली हैं। यूं तो ढिकाला में बाघ के अतिरिक्त अन्य वन्य जीवों और पक्षियों की भरमार है, लेकिन अधिकांश लोग बाघ की तलाश में ही भटकते रहते हैं। बाघ ना दिखे तो जंगल सूना सूना लगता है, और बाघ दिख जाए तो समझो जंगल का टूर सफल हो गया। बाघ के साथ अन्य वन्य जीवों और पक्षियों की साइटिंग एक बोनस की तरह है। रामगंगा नदी में जल पक्षियों की भरमार है। ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस कॉम्प्लेक्स के पास आराम करते हुए चीतल हिरणों का ये झुंड। इन्हें देखने के बाद हम पहुंचे कार रोड पर। इधर ये श्राइकुड़ा और उधर चौड़ की बाघिन के 2 बच्चे जीप ट्रैक पर आ गए। मन प्रसन्न हो गया। इसके बाद ये दोनों अलग अलग जगह झाड़ियों में बैठ गए। लगता है ये शावक मॉडलिंग की दुनिया में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तभी तो तसल्ली से फोटोग्राफी का पूरा मौका हमें दे रहे थे। इसके बाद ये बाघ उठा और चलते हुए एक लंबा शॉट हमें दिया। लगता है फैशन शो में रैंप पर वॉक के लिए इसे बुलाना पड़ेगा। मार्च 2022 में नदी पार के रास्ते में काफी पानी था और जिप्सी बड़ी कठिनाई से पार जा रही थी, लेकिन नदी पार जाना जरूरी था, क्योंकि पार वाली बाघिन की बेटी, जिसे पेड़ वाली कहा जाता है, उस पार ही दिखाई देती है। और जैसे ही हम नदी पार पहुंचे तो पेड़ वाली बाघिन बाघों के स्विमिंग पूल से होकर जंगल की ओर बढ़ रही थी। बस हम उसके पीछे पीछे चल दिए। ये बड़ी तेजी से बढ़ रही थी और कैमरा फोकस करने में दिक्कत आ रही थी। लगता है उसने हमारी परेशानी को समझा और वो एक जगह पर रुक गई, शायद शिकार की टोह में। हम बड़े आराम से स्टिल और वीडियो करते रहे, लेकिन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस वापसी का समय हो रहा था और आज हमारा चेकआउट भी था। इसलिए ना चाहते हुए भी हम बाघिन को वहां छोड़कर वापस चल दिए। ढिकाला का हमारा अगला टूर बना अप्रैल 2022 में। रामगंगा रिजर्वोयर के किनारे एक हाथी की प्राकृतिक मृत्यु हो गई थी। वन विभाग के लोगों ने उसे यहाँ जमीन में गाड़ दिया था, इसलिए कभी कभार गीदड़ यहाँ मिट्टी खोदते हुए दिखाई देते हैं।
हम नदी पार आए तो हाथियों का झुंड दिखाई पड़ा। ये जीप ट्रैक के काफी पास था। हाथियों के झुंड को क्लैन कहा जाता है। इस झुंड में बच्चे भी थे। शायद इसीलिए नर हाथी को हमारी नजदीकी पसंद नहीं आई। वह ट्रैक पर आया और हमें दौड़ा दिया। हड़बड़ी में वीडियो तो नहीं आ पाया, लेकिन ऑडियो मजेदार रहा। ये आ गया, पीछे करो, चलो। अरे नहीं, क्रॉस कर रहा है वो, परेशान मत हो, क्रॉस कर। ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, बहुत पास आ गया। लो 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 लो, भागो, भगाओ भगाओ भगाओ। चलो बस बस बस, गया 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 गया, अंदर गया, रुक जा। आगे बढ़े तो रामगंगा के पानी में घूमती हुई मादा सांबर दिखाई दी। फिर हम ठंडी सड़क पहुंचे तो नाचते हुए मोर ने छटा बिखेर रखी थी। दोनों ओर खड़ी जिप्सी को फोटोग्राफी का पूरा मौका ये दे रहा था। जंगल के सभी जीवों को इससे कुछ सीखना चाहिए, विशेषकर वो जीव जो एक झलक दिखाकर जंगल में गायब हो जाते हैं। लेकिन असली शो तो अभी बाकी था। जैसे ही हम शेर भोजी पहुंचे तो चोड़ का बाघ वहां घूम रहा था। हालांकि अभी उसका इवनिंग वॉक का टाइम नहीं हुआ था। शायद ये शिकार की तलाश में था। गर्मी के दिनों में रामगंगा के पानी में बैठना बाघों को अच्छा लगता है। इस बाघ को दूर कुछ चीतल हिरणों का झुंड दिखाई दिया और एलिफेंट ग्रास के बीच से बाघ धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। शायद हवा का रुख हिरणों के झुंड से बाघ की ओर था, इसीलिए चीतल बाघ की गंध नहीं ले पा रहे थे। दाएं बाएं होते हुए किसी तरह बाघ चीतल हिरणों के पास पहुंच गया। फिर उसने हमला भी किया, जिसका वीडियो हमें नहीं मिल पाया। लेकिन चीतल हिरण इधर उधर भाग गए और बाघ का हमला असफल रहा। लेकिन बाघ ने हिम्मत नहीं हारी और कोशिश जारी रखी। हो सकता है हमारे जाने के बाद ये शिकार में सफल रहा हो। आज दोपहर के बाद की सफारी का पूरा समय इस बाघ की फोटोग्राफी में निकला। किस्मत हो तो ऐसी, वाकई मजा आ गया। तो दोस्तों, आपसे अब विदा लेते हैं
और जल्द मिलते हैं जंगल की अगली वीडियो फिल्म में। नमस्कार।